इलोन मस्क का इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फिक्शन स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक इलोन मस्क का प्लान है कि 2050 तक मंगल पर वो इंसानों का एक पूरा शहर बसा देंगे जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इलोन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेस एक्स के रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्स, जो कि धरती से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है जो इलोन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मंगल तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मंगल पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर इलोन मस्क और नासा इस हरे भरे ग्रह को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मंगल की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना तो वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने की बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी फैसिलिटी मौजूद है, तो फिर इंसानों को मंगल पर भेजने की जरूरत ही क्या है? पिछले कई सदियों से हमारे प्लैनेट अर्थ की हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही है, अफसोस के साथ उन सभी के रिजल्ट नेगेटिव में आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब से इंसानों ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि धरती पर किसी भी जीवन का जिंदा रहना नामुमकिन होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में धरती का टेम्परेचर 0.16 अनुमानित बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 साल बाद वहाँ इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड, साइक्लोन और सुनामी भी बढ़ गई है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की भी नहीं है। इस पोल्यूशन ने हमारी अर्थ की ओजोन परत को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। वो ओजोन परत जो सूर्य से निकलने वाली जानलेवा किरणों से हमें बचाती है, वो भी अब धीरे धीरे करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ तो पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खतरनाक सोलर रेडिएशंस। वैज्ञानिकों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक न एक दिन हमारा ग्रह रहने के लायक नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने रहने के लिए दूसरा घर यानी दूसरा ग्रह ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मंगल ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में और भी दूसरे ग्रह हैं। फिर आखिर मंगल को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे पड़ोस में एक ग्रह वीनस है और दूसरा मंगल। वीनस जो कि मंगल के मुकाबले में धरती के ज्यादा नजदीक है, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां वही कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। वीनस सूरज के चक्कर लगाने वाला दूसरा ग्रह है जहां गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मंगल, जो सूरज के चक्कर लगाने वाला चौथा ग्रह है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं पड़ती, लेकिन सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मंगल पर इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटी भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और इलोन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मंगल पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? इलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मंगल पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन, प्रेशराइज सूट। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले एक प्रोटेक्टिव सेंटर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मंगल पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मंगल पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मंगल पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? हैरतअंगेज तौर पर ये शेल्टर मंगल पर मौजूद रोबोट बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को इंसानों से पहले मंगल पर भेजा जाएगा। ये खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर,
मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर और 3D प्रिंटर यूनिट भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढ लेंगे। जिस जगह वह खास किस्म की मिट्टी पाएंगे वहीं पर वो अपना बेस यूनिट बना लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम खोदने का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट का दूसरा फेज। अब मंगल पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसलिए इनके पास काफी सारा सामान मौजूद होगा। मंगल पर मौजूद रोबोट्स इंसानों का वहां वेलकम करेंगे, उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि मंगल का एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहां इन प्रेशराइज यूनिट्स में ही रहेंगे। यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज कैबिन एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो। अब बारी होगी मंगल पर ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मंगल पर वेजिटेशन की जा सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल पर स्टार्टिंग में सिर्फ आलू और बीन्स लगाए जाएंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे उनमें से एक चीज ऐसी निकलेगी जिसका होना मंगल पर बहुत ही जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए जल्द ही जल्द मंगल पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैतंगेज तौर पर ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वो मंगल के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही पर खाना मौजूद होगा, और मंगल की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मंगल पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। 100 बातों की एक बात, मंगल पर भेजे गए इंसान बगैर अर्थ की मदद के भी जिंदा रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस धरती की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या है सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मंगल पर जाने वाले लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल पाएंगे? अगर मंगल पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतने ज्यादा तामझाम की आखिर क्या जरूरत है? वैज्ञानिकों के पास इस मसले का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि मंगल के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाएं जिससे मंगल का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मंगल वैसे ही हरा भरा हो सकता है जैसे कि हमारी धरती दिखती है। यानी वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल का टेम्परेचर बढ़ाने से वहां दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर विश्वास करना मुश्किल होगा। एलोन मस्क ने भी मंगल पर टेम्परेचर बढ़ाने का एक आइडिया दिया है, वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं। उनका कहना है कि मंगल पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे तो आइस पिघल जाएगी और वहां का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से मंगल जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन जाएगा। एलोन मस्क और नासा का अभी तक यही प्लान है कि 2026 में पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप वहां जाकर शुरुआती एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मंगल एक दूसरे के सबसे करीब आते हैं तब वहां कुछ और लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज कैबिन में रहेंगे, और साथ साथ मंगल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोशिशें भी की जाएंगी। उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वो मंगल को भी धरती जैसा हरा भरा ग्रह बनाने में सफल हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।